कि जितने भी गार्जियन हैं अपने बेटी को सपोर्ट करें, और जब बेटी मजबूत होगा तो इस समाज मजबूत होगा। पढ़ाई में मेनली होना चाहिए कि आप डेली डेली पढ़ें। मतलब जैसे किसी दिन 10-12 घंटे पढ़ लिए और किसी दिन 2 घंटे भी नहीं पढ़े, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाशवाणी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आशीष कुमार सिंह। दारोगा का रिजल्ट आते ही सारे अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है। वहीं पास आउट अभ्यर्थी मिठाई खा रहे हैं तो उनके यहाँ शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा हुआ है। इसी कड़ी में अभी हम पहुंच चुके हैं राघोपुर प्रखंड के देवीपुर में। यहाँ सिंधु ने दारोगा बन पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। आइए हम सिंधु से मिलवाते हैं और जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए तैयारी की और इस मुकाम को हासिल किया है। सिंधु, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू। जानना चाहेंगे जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए किस तरह से आप तैयारी किए हैं और शुरुआती शिक्षा आपका किस प्रकार हुआ है और कैसे कैसे आपने इस मुकाम को हासिल किया है? मेरी प्रारंभिक शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय सुपौल से हुई है, क्लास 6 से लेकर 12 तक। उससे पहले मैंने यहीं प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की थी और उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन पटना वुमेंस कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी से किया। फिर मैं यहाँ घर आ गई और फिर मैंने खुद से सेल्फ स्टडी की और उसी से इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है। और मैंने अपनी फ़िज़िकल की तैयारी भी यहीं पास के जो सरकारी स्कूल है उसी के मैदान में प्रैक्टिस करके की थी। आपने बताया कि सेल्फ स्टडी से आप ये तैयारी कर रही थी, तो कितना समय लगा इस तैयारी को करने में और कब से आप इस क्षेत्र में तैयारी कर रही थी? मैं ग्रेजुएशन के बाद मैंने बीपीएससी की तैयारी शुरू की थी और मैंने एग्ज़ाम दिया था। उसी क्रम में जब दरोगा का फॉर्म आया तो मैंने इसको भरा और फिर मैंने इसका एग्ज़ाम दिया और फिर मेरा रिज़ल्ट हुआ। कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में ये एक इंस्पिरेशन ज़रूर है लड़कियों के लिए, खासकर जब शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियां पीछे चल रही है। अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में कहा जा सकता है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके लिए इसमें मुझे लगता है स्टूडेंट से ज़्यादा उनके पेरेंट्स को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बचपन से ही आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया और मेरी बेसिक शिक्षा का उन्होंने ध्यान रखा, जिसका रिज़ल्ट रहा कि मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए क्वालिफ़ाई किया था और फिर वहाँ से पढ़ने के बाद मेरा फाउंडेशन जो था वो मजबूत हो गया और जिसकी वजह से मुझे अभी ये सफलता मिली है। तो मेरी नवोदय की शिक्षा का भी योगदान है और उसके बाद जो मैंने मेहनत की उसका भी योगदान है और इसमें मेरे माता पिता का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। मेरी जो छोटी बहन है उन्होंने भी मेरी मदद की, जैसे घरेलू काम करना होता था तो उसमें उन्होंने मेरी हेल्प की ताकि मैं अच्छे से एग्ज़ाम दे सकूं। कितने घंटे की तैयारी करते थे आप? मैंने घंटे के हिसाब से पढ़ाई नहीं की, अपना सिलेबस डिसाइड कर लेती थी और उसके हिसाब से तैयारी करती थी। 4 से 5 घंटे रेगुलर, बट मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ पाती थी मैं क्योंकि कुछ काम भी करने होते थे। क्योंकि हम लोग भी पढ़ाई करते थे तो ऐसा कहा जाता था, गार्जियन भी कहते थे कि 16 घंटा पढ़ो, 18 घंटा पढ़ो तो ही मुकाम हासिल होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पढ़ाई में मेनली होना चाहिए कि आप डेली पढ़ें। मतलब जैसे किसी दिन 10-12 घंटे पढ़ लिए और किसी दिन 2 घंटे भी नहीं पढ़े, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है और जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करना चाहिए तो सफलता मिलती है। अब दारोगा बन गई है, अब कमर में पिस्टल रहेगा, वो दौर कैसा रहेगा और प्राथमिकता क्या होगा आपका दारोगा बनने के बाद? जो भी मेरी ड्यूटीज़ होंगी उन्हें तो मैं करूँगी ही, जो भी कार्य होंगे। बाकी मेरा ध्यान होगा कि जो भी महिलाएं मेरे पास आए, मतलब उनका मैं कंप्लेन ध्यान से सुनूं और उनके लिए कुछ बेहतर कर सकूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर किन्हीं के साथ ज्यादती होती है तो वो आके कंप्लेन कर सकें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगे के लिए। हमारे साथ सिंधु के पिताजी हैं सिकेंद्र प्रसाद यादव, जो मध्य विद्यालय राघोपुर में एचएम भी हैं। सर, बेटी दारोगा बन गई है, लोग आ रहे होंगे शुभकामनाएं देने के लिए, कैसा लग रहा है और क्या कहेंगे?
बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह मैं संदेश देना चाहूँगा कि जितने भी गार्जियन हैं अपने बेटी को सपोर्ट करें, और जब बेटी मजबूत होगा तो इस समाज मजबूत होगा, और समाज में लोगों को लगेगा कि परिवर्तन हो रहा है। आजकल बेटी के बारे में जो निगेटिव सोच है लोगों का, ये पॉजिटिव होना चाहिए, और हमको लगता है कि इस सब उदाहरण से लोगों में सकारात्मक भावना आएगी और बेटी को पूर्ण मजबूती के साथ आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेंगे। सिंधु की माँ भी है कुमारी मधु यादव, हम उनसे भी जानते हैं। मैम, क्या खिलाती थी बच्ची को, हम ये सबसे पहले जानना चाहेंगे। जो हर माँ खिलाती है, मैं भी वही खिलाती थी। नहीं, आप तो कुछ ज़्यादा प्यार देकर खिला रही होंगी। पहला अटेम्प्ट में बच्ची दारोगा बन गई है। आपकी महिला भी बहुत सारे आ रही होंगी अड़ोस पड़ोस की शुभकामनाएं देने, कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे अब आगे किस तरह से बेटी को करना है, कितना सपोर्ट मिलेगा आप लोगों का? जिस तरह से हम सिंधु का सपोर्ट किए हैं, इसी तरह से आगे भी करते रहेंगे। आपने सिंधु और उनके परिवार को सुना। सिंधु ने अपनी मुकाम जो हासिल की है उसकी सारी जिम्मेदारी अपने परिवार माता पिता को अधिक से अधिक दी है। अब आगे क्या होगा ये तो फ्यूचर डिसाइड करेगा। बहरहाल सिंधु की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस खबर में इतना ही, और सारी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आकाशवाणी न्यूज के साथ। साईं हॉस्पिटल, चुन्नी, छातापुर, वार्ड नंबर 1, सुपौल। मोबाइल नंबर 7061509641 और 7042806778।